कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का विषय है सिद्धे सिद्धियो समो भूत्वा। सफलता विफलता में समभाव रखकर, यह सफलता विफलता में समभाव रखना है। योगस्था कुर्कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धे सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है योगस्था कुर्कर्माणि। योगस्थ होके कर्म करना है। संग त्यक्त्वा यानी आसक्ति, संग द्वेष, आसक्ति और संग द्वेष आवरण, इसको त्यागना है। इसको त्याग कर सिद्धि असिद्धि यानी सफलता विफलता में समो भूत्वा समभाव होकर समत्वम योग, तब ये समत्व योग बनता है। यहां कर्म की बात कही गई, तो कर्म कैसा करें? कर्म से मतलब है निष्काम भाव कर्म। निष्काम भाव कर्म परमात्मा का नाम लेना, उनका ध्यान करना और समर्पण भाव हो तो निष्काम भाव कर्म कहलाता है। ये समत्व योग कैसे आपको प्राप्त हो? तो इसमें सबसे पहले प्राणी को आलस्य छोड़ना होगा, जागना होगा। जाग जाओ। हजारों लाखों में कोई एक जाग गया तो एक हजारों लाखों को जगा देगा। लाखों में ये जागृति, ये प्राप्त करा देगा कि जाना है, जो आया है वो तो जाएगा ही। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, ये रास्ता बता जाएगा। इस संसार भवसागर अगर ऐसा न कर पाए तो ये माया रूपी संसार में एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, अनेकानेक ये 84 लाख योनियों में आवागमन लगा रहेगा। प्राणी इसी में भटकता रहेगा। तो ये समय मिला है, इस समय को उपयोग करें। अगर आपने शरीर को स्वस्थ रख लिया, स्वस्थ बना लिया, मन को शुद्ध कर लिया, परमात्मा का नाम लेकर आत्मवान बना लिया और आए हैं तो कुछ जगत हित करते भी चलते चलें, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये कैसे संभव हो? तो त्रिकाल संध्या
अभी फिलहाल में इतना समझें, अगर 100 साल की उम्र है तो 25 25 25 25 4 भाग में डिवाइड करना है। लेकिन आज ये 100 साल की उम्र कहाँ रही है? भारत में तो ये 70 साल के आसपास, 67 पॉइंट समथिंग 70 साल के आसपास रही। 80 मान लो, तो 80 को 4 भाग में बांटो, 20 20 20 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। और जो लोग मेरी बात में के समर्थन करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को शुद्ध, परमात्मा का नाम लेने से मन शुद्ध होगा, जगत हित भी करें, करते चलें और अंत में अपने को मुक्त भी कर लें। मुक्त भी होना है। अगर 80 में है तो आजकल 80 भी नहीं बल्कि 70 ही रह गया है। तो इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष, और धर्म की पढ़ाई, अब तो अर्थोपार्जन की पढ़ाई, वक्त चल रहा है तो वक्त के साथ चलेंगे, लेकिन साथ में अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपनी आत्मा का, हम जीवात्मा हैं और प्रभु नारायण श्री कृष्ण चेतना रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे अंतर में, हमारे हृदय में विद्यमान है। इसका आशय हुआ हमारे कोष कोष में परमात्मा की चेतना, परमात्मा चेतना रूप में विद्यमान है। तब हमारा जीवन चल रहा है। और सारी सृष्टि में कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मये पश्यति। जो पुरुष सारी सृष्टि में मुझे देखते हैं, मुझ परमात्मा रूप में देखते हैं, यह सारी सृष्टि मुझ परमात्मा और मैं परमात्मा सारी सृष्टि में, यानी व्यापक रूप परमात्मा का देखते हैं। तो परमात्मा तो योगिक चेतना है, सरल सौम्य सतोगुणी प्रभाव से ये सृष्टि चल रही है। सतोगुणी प्रभाव, तो सतोगुणी चेतना परमात्मा की चेतना, आपकी अपनी चेतना। लेकिन ये भी समझ लीजिएगा कि हम जन्म जन्मों से आवरण लेते हुए ये जीवात्मा एक से दूसरे में आवरण भी लेके चलते रहते हैं, आते रहते हैं। आवरण लेके नहीं आते हो तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो ऐसे कैसे फिर ये नहीं होता। तब तो आप इससे मुक्ति पा जाते और परमात्मा में प्रवेश पा जाते, परमात्मा के पास चले जाते, अपने स्वरूप को जान लेते। अपना स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। हम जीवात्मा परमात्मा के ही अंश हैं। परम आत्मा, परम पिता, और ये सृष्टि का नियम में चल रही है। एक नियम है, सिद्धांत है। जैसे कन्या यानी बालिका, छोटी बच्ची, और एक छोटा बच्चा, उसको लंगोरा कह दीजिएगा। ये कन्या भविष्य में जाके माता बनती हैं, और ये लंगोरा, ये छोटा बच्चा पिता बनता है। माता पिता, तो ये देखिए कैसे सृष्टि, माता पिता, आगे वो कन्या और बच्चा, फिर आगे से आगे, ये सृष्टि का सृजन है, ये नियम है। ऐसी सृष्टि आगे बढ़ रही है, नित्य नूतन हो रही है। जैसे पेड़ कोई ले लीजिएगा, आम का पेड़ है तो आम का फल ही आएगा, आम से आम ही पैदा होगा। तो ये समत्व योग कैसे प्राप्त करें? अब जैसे पेड़ में, पौधों में आप खाद, पानी डालते हैं तो उसकी शाखाएं, पेड़ विकसित होता है। इसी तरीके से हमें अपनी चेतना का
को जानना है, विकास करना है, शुद्ध बनाना है, तो अर्पण तर्पण समर्पण, जो हम अर्पण करें, परमात्मा कहते हैं कि सम खाना है, सम खाना पीना, अर्पण तर्पण सम। ज्यादा खाएंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, नाम भी नहीं लेना संभव हो पाएगा। कम खाएंगे तो भी ध्यान नहीं लगेगा। तो सम खाना है, अति नहीं करनी है। अति करेंगे, जैसे कि खाना खाते हैं तो डकार आ जाती है, डकार के बाद तो कदापि खाना ही नहीं है, आपके शरीर में रोग पैदा कर देगा, कष्ट, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो सम खाना है, ध्यान लगेगा, परमात्मा का नाम भी आएगा। और कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, समत योग ही कर्मों में कुशलता है। ये पाप पुण्य, भला बुरा, प्राणी को इस शरीर के रहते रहते इसी जन्म में यहीं छोड़ना पड़ेगा। इनसे मुक्ति पानी होगी, तब जाके आप अपने स्वरूप को जान पाएंगे, परमात्मा में प्रविष्टि पा पाएंगे। तो इस समत योग ही कर्मों में कुशलता है। कहते हैं कि आम में आम ही पैदा होगा। हम लोग प्राणी हैं, पुरुष हैं, तो पुरुषी बेटा बेटी ही पैदा होगी। अंगूर का उदाहरण लीजिएगा, अंगूर में अंगूर ही लगेगा। तो इस सृष्टि का इसी तरीके से नित्य नूतन सृजन हो रहा है। प्रभु के अपने श्रीमुख से कहते हैं त्रैगुण विषया वेदा निस्तय गुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। कहते हैं जो प्रकृति के जो ज्ञान है, या प्रकृति का ज्ञान और विज्ञान है, ये हमारे चेतना में ही है। सारा कुछ हमारी सुसुप्त अवस्था में है, हम इसको जागृत करना है। कहते हैं कि ये प्रकृति का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, यानी वेद माने संहिता, प्रकृति के नियम, ये ज्ञान, वेदों का ज्ञान, तो ये प्रकृति के ज्ञान तक ही सीमित है। इसके आगे का ज्ञान वेद नहीं जानते। तो उसके लिए निस्तय गुणो भाव, हमें त्रिगुणातीत, इन 3 गुणों से परे, त्रिगुणातीत यानी परमात्मा, यानी तत्व, भगवत तत्व। ये तत्व क्या है? भगवत तत्व क्या है? ये तो ब्रह्म है। ब्रह्म यानी परमात्मा। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी जो जीवात्मा है, हमारी आत्मा, वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही तत्व है, यानी भगवान ही तत्व है, ईश्वर। तो उनके प्राप्ति के लिए निर्द्वंदो नित्य सत्तस्थो, हमको द्वंद्व, सुख दुख के द्वंद्व से परे जाना है। ये अर्जुन को उपदेश दिया था, आदेश दिया था अर्जुन को, अर्जुन तुम ऐसा करो तो तुम मुझे प्राप्त होगे, अपने स्वरूप को प्राप्त होगे, मुक्त हो जाओगे इस आवागमन से, इस भवसागर से मुक्त हो जाओगे, तर जाओगे। नित्य सत्तस्थो, नित्य सत्ता, नित्य सत्ता तो परमात्मा है, उसमें प्रवेश पाना है। निर्योग क्षेम, योग क्षेम न चाहते हुए आत्मवान, योग क्षेम, योग तो परमात्मा से मेल है, योग का नाम। योग परमात्मा को जानना, परमात्मा को प्राप्त करना,
तो यही तो योग है। और 6 मतलब इसमें आने वाले साधन की कुशलता तो परमात्मा कर देंगे। आत्मवान, अपने मन को, मन चंचल है, इस चंचल मन को अपनी आत्मा में लगाओ, अपने मन को स्थिर करो, अपने मन को काबू पाओ, आलस्य छोड़ो, त्रिकाल संधियों में सुबह दोपहर शाम परमात्मा का नाम लो, ध्यान करो, तो आत्मवान स्थिर प्रज्ञ बनोगे, अपने स्वरूप को जान लोगे। आगे कहते हैं एक श्लोक में परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्त्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरंते। मेरी ये गुणमयी माया नी अलौकिक गुणमयी माया दुर्त है, जो मुझे नित्य निरंतर, रोज नित्य निरंतर भजते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, वो इस माया को लांग जाते हैं। माया उनका उल्टा सहयोग करती है। माया ये देवी संपत्ति, ये प्रकृति की चलाने वाली शक्तियां, ये नियम जो कि अपौरुषेय हैं, ये परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा के स्पंदन से ये देवी गुण बने हैं। तो ये परमात्मा के गुण, परमात्मा इन सबसे परे हैं। माया मेतम तरंदते, इस माया को लांग, माया से उलंग जाते हैं। जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। यानी ये शरीर है, परमात्मा का नाम लेंगे तो एक बार तो शरीर जाएगा, लेकिन शरीर चला जाएगा, ये पंचभूत में मिल जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा परमात्मा, अंत समय में परमात्मा का नाम जिह्वा पर आएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप जठरों में आने से बच जाएंगे, योनियों में से, इस भव सागर से तर जाएंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर जीव लौट के नहीं आता, बार बार जठरों में नहीं आता। यतो धर्म ततो जय, जैसा काम करेंगे वैसे जठर मिलता है। तो परमात्मा का नाम लेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और सीधा सीधा परमात्मा कहते, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते, मेरा नाम लेते हैं, तो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, मेरे पास पहुंच जाते हैं। वो मुझे देख सकते हैं, मुझे दर्शन कर सकते हैं, मुझे प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ये कोई कठिन नहीं है। ये गुई विद्या कभी होती होगी और थी 5,000 साल पहले, लेकिन जब परमात्मा ने अर्जुन को उपदेश दिया तो गीता रूप में संकलन है इसका। पहले श्रुति स्मृति होती थी, ये दिव्य ज्ञान होता था, उनको सब कुछ ये परमात्मा का ज्ञान, सारी सृष्टि के ज्ञान, जहां तक ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है, वहां तक ये नियम विचरण हैं। और जब ध्यान करते हैं आप, सुबह दोपहर शाम, या जब भी आपको वक्त मिलता है, करते हैं, तो आपका मन, चंचल मन स्थिर होता है, शरीर का भान नहीं होता है। मन, इंद्रियों पर भी आपका उस वक्त अधिकार हो जाता है। इंद्रियों का भी चंचलता स्थिर हो जाती है, शरीर का भी भान नहीं होता है। तो मन, इंद्रिय और शरीर, जब हम शून्य में जाते हैं, जब ध्यान जाते, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जब पहुंचते हैं,
तो शरीर का भान नहीं रहता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, और मन, चंचल मन, वो भी चंचलता भूल जाता है। जब नित्य नूतन ये क्रिया करेंगे तो वो देवी गुण, परमात्मा के गुण, जहां तक भी सृष्टि का सृजन हो रहा है उस आखिरी छोर तक भी आप पहुंच के आते हैं। नित्य ये क्रिया करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होना निश्चित है। फिर जठरों में नहीं आएंगे आप, योनियों में नहीं आते हैं, वो तो फिर शरीर एक आए तो शरीर जाएगा और आप परमात्मा को प्राप्ति, फिर इस भव सागर से तर जाएंगे। अब आजकल समय अकाल मृत्यु का है, मृत्यु नहीं है, काल नहीं है, काल के ग्रास में लोग जा रहे हैं। परमात्मा दयावान है। मैंने तो बहुत से लोगों का, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोरोना हुआ और वो कोरोना से निकल आए। सिर्फ एक सूत्र बता दिया कि परमात्मा का नाम लो और परमात्मा का ही ध्यान करो। परमात्मा दयालु हैं, कृपा करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। प्रभु की ऐसी कृपा है कि वो लोग काल के ग्रास में नहीं गए, आज सही सलामत हैं। उनके अंदर भी कुछ रोग अलग से नहीं लगे, बच गए। तो प्रभु कृपा करेंगे, प्रार्थना करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व बाधा विनाशनम श्री कृष्ण पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न पीतिते। पुनर्जन्म तो तभी इससे छुटकारा पाओगे जब आप समस्त योग करोगे, यानी परमात्मा से मिलोगे, परमात्मा को भजोगे, नाम लोगे, ध्यान करोगे, नित्य नूतन, सुबह दोपहर शाम, यहां से स्टार्ट कर दें तो आप अपना पूरा जीवन बगैर बीमारियों के, व्याधियों के अपना समय पूरा कर लेंगे। व्याधियों से छुटकारा, इंद्रियों पर संयम। समय रहते अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इंद्रियों में विकार आ जाता है, इंद्रियां छीड़ होने लगती हैं, एक से दूसरे में रोग लग जाता है। फिर कैसे आप समय पूरा कर पाओगे? 100 साल कैसे पूरे हो पाएंगे? प्रभु श्री कृष्ण की कृपा पानी है, उनके चरणों का स्पर्श करना है, तो उनका नाम तो लेना होगा ना, विश्वास तो करना होगा। आज समय ऐसा है कि ईश्वर में लोग विश्वास नहीं करते हैं, डाउट करते हैं। डाउट करने वाले लोग ये 84 लाख योनियों का रास्ता उनको मिलता है। अहिंसा भाव अपने अंदर हमें स्थिर करना होता है। आज हिंसा भाव लोगों में आ गया है। परमात्मा की जो चेतना है, यौगिक चेतना है, सतोगुणी है, तमोगुणी, रजोगुणी, जगन गुण वृत्ति से कोई लेना देना परमात्मा का। परमात्मा सब में है, लेकिन उसका परमात्मा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके अंतर में बैठे, लेकिन अंतर में परमात्मा को, इस चेतना में जगाना है, चेतना को जागृत करना है, चेतना को अर्जित करना है। वो तो सिर्फ नाम और ध्यान से होना है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम्। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। हरि नारायण प्रभु श्री कृष्ण ही ओम है। यही सत्य है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।